आपने वो नहीं देखा होता कि घर खाने के दाने नहीं होते और पड़ोसियों की जैसे वो सारी चीज़ें करते हैं कि पड़ोसी अगर नई गाड़ी लेके आया तो मैं भी नई गाड़ी लेके आऊँगा। तो बेसिकली और लोग यदि किसी वस्तु या सेवा की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो मैं भी करूँगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बैड वोगन इफेक्ट। और ये जो कंजप्शन की थ्योरी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। और जो रिलेटिव कंजप्शन हाइपोथेसिस है जो दिया गया है डुसेनबेरी के द्वारा। और इसके अलावा इसका जो डिमांड कर्व होता है, इस इफेक्ट के कारण हमारा जो डिमांड कर्व है वो फ्लैट बन जाता है और ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को शो करते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो गुड आती है उसका नाम आता है स्नोब गुड या स्नोब इफेक्ट। ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को शो करते हैं जहां पर एक कंज्यूमर विश करता है किसी एक्सक्लूसिव आइटम, या वो यूनिक हो या कोई वो प्रेस्टिजियस गुड्स हो, सम्मानजनक गुड्स हो, ऐसी गुड्स को खरीदना वो पसंद करता है। और इसका जो डिमांड कर होगा वो स्टीपर होगा, बिकॉज एक यूनिक आइटम कुछ ही लोग खरीद पाएंगे। और दूसरी तरफ जो अगली अगली जो गुड आती है दोस्तों, वो आती है हमारी वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स वो गुड्स होती हैं जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे आज सोना चांदी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग उनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़े और उनकी डिमांड भी बढ़ने लग जाए, तो इस केस के अंदर उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को बोलते हैं दोस्तों वेबलन इफेक्ट। और यहाँ पर हमारा डिमांड करो पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि गिफन गुड्स का भी डिमांड करो हमें कैसा देखने को मिलता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारा गिफन गुड्स होता है, जो कि पार्ट होता है इन्फीरियर गुड का, वो भी उसका भी डिमांड करो पॉजिटिव स्लोप होता है। लेकिन गिफन गुड्स दोस्तों वेबलन गुड्स नहीं होते, वो दोनों की ही जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। वेबलन गुड्स के अंदर अच्छी क्वालिटी की गुड्स आती हैं और गिफन गुड्स के अंदर अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं आती, बिकॉज गिफन गुड्स इज द पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड। और जो स्नोब गुड है दोस्तों, वो भी अच्छी क्वालिटी की गुड्स होती हैं, यूनिक होती हैं, प्रेस्टिजियस होती हैं। वेबलन के अंदर भी ऐसी कैटेगरी आती है, लेकिन स्नोब गुड का जो डिमांड करो होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है और वो स्टीप होता है। और वेबलन का डिमांड करो कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है स्नोब गुड्स या स्नोब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट के अंदर। उसके बाद में एक और इफेक्ट आता है कि टैबू इफेक्ट। टैबू इफेक्ट का मीनिंग होता है दोस्तों, यदि तू नहीं लेगा तो भाई मैं भी नहीं लूंगा। सो इट इज अ वेरी सिंपल इफेक्ट। आई होप आपको ये चारों के चारों इफेक्ट समझ में आ गए होंगे।